लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग कुछ और डिफेक्ट्स के बारे में समझेंगे, कुछ और डिफेक्ट्स के बारे में कैलकुलेशंस को करेंगे। तो कुछ क्लासिफिकेशन पे एक बार फिर से गौर कर लिया जाए कि वैकेंसीज होती है पॉइंट डिफेक्ट में, दूसरा इंडस्ट्रियल डिफेक्ट है, फ्रैंकनल डिफेक्ट है एंड शॉर्टकी डिफेक्ट है। तो आज हम लोग ये बाकी जो 3 डिफेक्ट हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। वैकेंसीज को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर, पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इंडस्ट्रियल डिफेक्ट देखिए क्या होता है। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट्स में मेनली क्या चीज़ है ये, इसको जरा इसे समझते हैं, हम लोग फिगर से समझते हैं कि एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा एटम विद इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पर इस पूरे सर्कल को अगर हम देखें तो ब्लू कलर का जो हमारा एटम है ये एक्स्ट्रा एटम बाहर से आ गया है। जैसे हम लोग कहते हैं डोपिंग। डोपिंग में फास्फोरस में एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है और एक एक्स्ट्रा एटम वहाँ पर आ जाए। तो एक्स्ट्रा एटम जब हमारा किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ जाता है तो ये डेंसिटी को बढ़ाएगा। सपोज दैट किसी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 है और अगर कोई दूसरे स्टेट से आकर के आपकी जगह पे आकर के रहने लगेगा तो वहाँ पर 10,000 में एक संख्या बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात है कि डेंसिटी बढ़ जाएगी, जगह तो उतनी ही है, ये आकर के उसी में एक अपनी जगह बनाएगा। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिफेक्ट्स। तो एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा एटम विद इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, दिस कॉजेज द एटॉमिक डिस्टॉर्शन। स्वाभाविक सी बात है, जगह है नहीं फिर भी ये स्पेस क्रिएट कर रहा है तो इसमें डिस्टॉर्शन हो सकता है। एंड वैकेंसी ऑफ द इंडस्ट्रियल द इनवर्स फिनोमेना। वैकेंसी में क्या होता है, हमारा एटम निकलता है और वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है। अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो उससे एटम की प्रॉपर्टी या डिस्टॉर्शन होने के चांसेस नहीं हैं, टूटने के चांसेस नहीं हैं, खिंचने के चांसेस नहीं हैं। एटॉमिक बॉन्ड तो टूटता है तभी तो हमारा एटम निकलेगा, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर के डिस्टर्ब होने के चांसेस काफ़ी कम हैं क्योंकि वहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो रही है। जैसे किसी ऑफिस में है, किसी बंदे को आप निकाल दीजिए तो बंदे को निकालने में कंपनी को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अभी कह दीजिए कि एक बंदे को रख लीजिए तो उसको बहुत सारी दिक्कत होगी क्योंकि उसको सैलरी भी देना पड़ेगा, उसके साथ ऑपरेशन सबको करना पड़ेगा, उसकी पूरी फाइनेंशियल और काम वगैरह सब अलॉट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर यही काम हो रहा है कि इससे हमारा एटॉमिक डिस्टॉर्शन होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये आपका था इंडस्ट्रियल डिफेक्ट्स। फिर एक सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट आता है। नेक्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है। Substitutional defects occur when the original atom in the lattice side of a crystalline solid is replaced by a different type of atom. अब यहाँ क्या है, उसमें था एक एटम आ गया, वैकेंसी में एक एटम चला गया, सब्स्टिट्यूशनल में ये रिप्लेस हो गया। समझिएगा, वैकेंसी में एक एटम बाहर चला गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। इंडस्ट्रियल में क्या है कि एक एटम आ गया, वो बीच में घुस गया। सब्स्टिट्यूशनल में क्या है कि एटम रिप्लेस हो गया, ओरिजिनल एटम वहाँ से हट गया, रिप्लेस हो गया। तो यहाँ देखिए वाइट रंग के जो ब्लॉक्स हैं वो सर्कल्स बने हुए हैं, एटम्स हैं, दीज आर द निकल। और जो कॉपर है ये आपका ब्लू कलर से इसमें दिखाया गया है और ये एटम इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, रिप्लेसमेंट इसने किया, कुछ सारे निकल्स को कुछ को रिप्लेस करके ये कॉपर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। निकल भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है और मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एलॉय वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पर ये काम किए ही जाते हैं। तो कुछ कॉपर के एटम्स को हमने सब्स्टिट्यूट के यहाँ पे एज ले लिया और निकल के साथ इसको मिक्सिंग की गई है। तो इस तरीके के जो डिफेक्ट्स होंगे उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में देखिए एक साथ इस फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। पहला तो देखिए वैकेंसी है, वैकेंसीज को आपको दिखाया जा रहा है कि वैकेंसीज पे हमने क्या किया है। वैकेंसीज पहला है, वैकेंसीज के लिए हमने आपको दिखाया है कि यहाँ से एटम चला गया है। इंडस्ट्रियल इम्प्योरिटी एटम में यहाँ पे एक दूसरा कोई एटम ग्रीन कलर का देखिए इस साइड में देखिए राइट साइड वाला, इसमें ग्रीन वाला एटम इंट्रोड्यूस हो गया है, ग्रीन वाला आइटम इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है, तो ये यहाँ पर आ रहा है।
तीसरा देखिए सेल्फ इंडस्ट्रियल एटम में क्या है, सेल्फ इंडस्ट्रियल एटम में है कि अपना खुद का ही एटम इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। इन दोनों में खाली अंतर इतना है कि इसमें है कोई फॉरेन बॉडी आती है और इसमें सेल्फ की बॉडी यानी सेल्फ एटम ही अंदर उसमें इनपुट लेने की कोशिश करता है, वो फिक्सअप हो जाता है। लेफ्ट साइड में फिगर है। और सब्स्टिट्यूशनल में देखिए कि ये ब्लू कलर से जो आपका है ये इसके बीच में इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम हो गया। यहाँ से जो एटम था वो रिप्लेस हो करके उस पर दूसरा एटम यहाँ पर आ गया। तो ये 4 तरीके के डिफेक्ट्स को यहाँ पर दिखाया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट, जो इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी पूछा जाने वाला डिफेक्ट है, फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट। इसके बारे में देखिए समझिए। So in the ionic crystal, the defects form when the opposite charge leave their lattice sites and become incooperative for instant at the surface, creating oppositely charged vacancies. These vacancies are formed in the stoichiometric units to maintain an overall neutral charge in the ionic solid. The pair of vacancies is termed as the Schottky defect. इसमें आपकी जो होगी, इसमें एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज, दोनों ही रिलीज होंगे। ये ध्यान रखिए, दोनों ही रिलीज होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव चार्ज चला गया नेगेटिव चार्ज ही रह जाएगा। इसमें होते हैं तो दोनों होते हैं ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ से देखिए, एक अगर हम रेड कलर के एटम को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो ये मजबूरी है इस तरीके के डिफेक्ट में कि एक ब्लू कलर का भी एटम अपनी जगह को छोड़ दे, यानी यहाँ भी वैकेंसी क्रिएट होना है। ये कभी भी अकेली वैकेंसी नहीं क्रिएट होगी, अकेली हो जाएगी तो वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स में पेयर पेयर क्या होना है, पेयर जाना है, दोनों पेयर ऑफ वैकेंसीज, पेयर ऑफ वैकेंसीज इज टर्म एज ए शॉर्टकी डिफेक्ट। सिंपल है, पेयर में जाएगा, यानी एक पॉजिटिव चार्ज तो एक नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका Na+ वाला गायब हो गया, तो यहाँ पर कौन सा गायब हो गया, यहाँ पर माइनस वाला गायब हो गया। तो हमारा ये डिफेक्ट यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई इसको हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरीके के डिफेक्ट्स में हमारे 2 एटम्स इन्वॉल्व होंगे, एक आपका सोडियम का तो एक क्लोराइड का। तो 2 की इसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। The defect formed when the atom or the smaller ion, usually cation, leave its place in the lattice, creating a vacancy and become an interstitial by lodging in a nearby location. अब इसमें क्या होगा, when the atom or the smaller ion leave its place, अपनी प्लेस को छोड़ करके वह जब छोड़ेगा तो वहाँ वैकेंसी क्रिएट करेगा। अपने प्लेस को छोड़ेगा, जहाँ से छोड़ेगा वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट करेगा और दूसरी जगह जा कर के घुस जाएगा। जा कर के कुछ लोगों की आदत होती है ना कि बीच में जाके घुस जाएंगे, बीच में जा कर के अपनी बात को कहने की आदत होती है। फोर्सफुली जाके कुछ बैठे हैं 4 ग्रुप, अरे 4 ग्रुप आपका अलग बैठा है, 4 ग्रुप आपका अलग बैठा है, लेकिन एक उस ग्रुप में से आएगा और आपके बीच में आकर के, आपके ग्रुप के बीच में आकर के टांग अड़ाना शुरू कर देगा, अपनी व्यवस्था की बातें शुरू हो जाएंगी। ट्रेन में ही अक्सर होता है, ट्रेन में जैसे 4 लोग जा रहे हैं, 4 लोग दूसरे उसमें जा रहे हैं, एक उधर का आएगा जैसे आकर के जाना पहचान चलाया और अपनी जो है पॉलिटिक्स की बातें करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट हमारा क्रिएट होता है उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इस फिगर को देखिए, लेफ्ट साइड में नीचे वाला फिगर है हमारा। यहाँ पर यहाँ का जो एटम है, यहाँ का जो एटम है, ये एटम यहाँ से ऑरेंज कलर वाला एटम यहाँ से लीव कर गया और ये इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। अब जहाँ पे ये शिफ्ट होगा वहाँ पे जगह तो है नहीं, तो जगह जब नहीं है तो वहाँ इंडस्ट्रियल डिफेक्ट को बनाएगा, यानी वहाँ जबरदस्ती में घुसेगा, एंट्री देगा, तो इंडस्ट्रियल डिफेक्ट कहलाएगा यहाँ पे, और अपनी जगह से ये खिसक गया। तो ये जनरली हमारा जो है कैटायन में ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर देखने को मिलती है। कैटायन बोलते हैं ये प्लस वाले को, एनायन बोलते हैं माइनस वाले को। तो यहाँ से वैकेंसीज को क्रिएट करेगा और यहाँ पर जा कर के ये आपका फिट हो जाएगा। तो इस तरीके के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। इसको थोड़ा सा इधर राइट साइड के ऊपर वाले फिगर को और हम लोग देख लेते हैं, इस फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर कोई NaCl का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सारे NaCl आपके प्रॉपरली यहाँ मैनेज्ड हैं, पूरा स्ट्रक्चर एक Na है तो एक Cl है, एक Na है तो Cl है, ऐसा पूरा बना हुआ है। लेकिन जब ये डिफेक्ट होगा तो देखिए क्या होता है, इस डिफेक्ट में यहाँ का देखिए इस जगह का ये आपने डॉटेड डॉटेड बना रखा है, ये डॉटेड डॉटेड ये बना हुआ है। राइट साइड के लोअर वाले फिगर को देखना है आपको, इस वाले फिगर को देखिए, तो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड ये बना हुआ है। यहाँ से एक हमारा Na का, सोडियम का एटम खिसक गया है। जब ये यहाँ से हटेगा तो ये वैकेंसी क्रिएट करेगा और ये जा करके यहाँ से जा करके यहाँ पे जा करके बैठ गया, अपनी जगह को इसने छोड़ दिया और अपनी जगह से छोड़ करके यहाँ पे जा करके इन हो गया, बाहर से नहीं आया, वहीं पे ये अपनी जगह जहाँ पे उसकी प्लेसमेंट थी वहाँ से ये हट करके यहाँ पर चला गया। अब क्यों हटता है, ये डिफेक्ट है। ये हो सकता है उसके दिमाग में खराबी आ गई हो सकता है वो ज़्यादा एनर्जी महसूस कर रहा हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ ना कुछ बात है जो उसको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ मैटर ये नहीं करता है कि क्या कोशिश हो रही है, कोई एनर्जी ही गेन कर रहा है तभी हटेगा वहाँ से, या कोई बॉन्ड वीक यहाँ पे हो रहा होगा तो हटेगा, लेकिन हट रहा है, हट करके वहाँ जा रहा है तो इसका मतलब डिफेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ का देखिए एक दूसरा भी यहाँ पे प्लेस दिखाया गया है, यहाँ के भी प्लेस का हमारा ये आपका एटम जो है हट करके और ये आपका कहाँ चला गया, ये आपका देखिए यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर हमारा आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसने एंट्री मार दी। तो ये जो अपने प्लेस को छोड़ करके किसी दूसरे प्लेस में जा करके, जगह नहीं है फिर भी उसमें एंट्री करेगा, इस तरीके के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो दो डिफेक्ट तो बहुत ही आपको बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में पॉजिटिव निगेटिव आयन दोनों ही आपकी वैकेंसी क्रिएट करेंगे, यानी एक एटम अगर एनायन का जाएगा तो एक कटायन का भी जाएगा, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव भी जाएगा, यानी एक बार में दो एटम का जाना तय है। और इसमें जो होता है, इसमें एटम अपने स्पेस को छोड़ करके, अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह जा करके फिट होता है, तो उसको इंडस्ट्रियल डिफेक्ट भी बोलते हैं। और चूँकि अपनी जगह छोड़ करके दूसरे में जा रहा है इसलिए इसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। अगर यही एटम कहीं दूसरी जगह पड़ोसी का कोई एटम होता तो सीधे सीधे इसको इंडस्ट्रियल डिफेक्ट बोलते, तब ये फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होता। तो फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब है कि अपने ही लैटिस स्ट्रक्चर में तो जगह को रिप्लेस कर देना, ये कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। यहाँ एक और तरीके से आपको फिगर से देख के दिखाया गया है। राइट साइड के फिगर को देखिए तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ब्लू कलर वाले इस एटम को यहीं पे होना चाहिए, लेकिन इसने अपने यहाँ के प्लेस को छोड़ करके यहाँ पे अपनी जगह बनाई है, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। इसी तरीके से लेफ्ट वाला जो फिगर है उसमें देखिए आपका एक प्लस वाला यहाँ पर, ये देखिए ये जो प्लस वाला साइन है ये वाला यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ से ये अपनी जगह को छोड़ रहा है। तो यहाँ से ये छोड़ करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया है, तो ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा। तो कैटायन बीइंग स्मॉलर गेट डिप्लेस ऑन द इंडस्ट्रियल वाइड्स, इसमें जनरली जो स्मॉलर वाले होते हैं वो ज़्यादातर ये काम करते हैं क्योंकि उस पर ज़्यादा फोर्स लगता है, बड़े वाले लगभग स्टैटिक बने रहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड द इंडस्ट्रियल एटम, यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है और एक में आपका साइड बाई साइड एक यहाँ पर इंडस्ट्रियल पोजीशन पे आपकी एटम की अधिकता भी हो रही है। तो यहाँ भी आपके दोनों मैटर है, खाली वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी तो हो ही रही है और साथ में ये एटम भी यहाँ पर जा रहा है, तो यानी दो पोजीशन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं, एक एटम का यहाँ पर जाना और दूसरा यहाँ पर वैकेंसी का क्रिएट होना। नो चेंज इन द डेंसिटी, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एटम अपने ही लैटिस स्ट्रक्चर में इधर उधर कूदाफंदी कर रहा है, इसलिए डेंसिटी उतनी ही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे Gi एंड CF2 है, दिस इज नोन एज द फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसके बीच में एक डिफरेंस देखिए आपको यहाँ पर बनाया गया है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि शॉर्टकी डिफेक्ट एंड
फ्रैंकल डिफेक्ट को आप टेबुलेट करिए या इसके बीच में डिफरेंस को बताइए। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में फॉर्म व्हेन द अपोजिट चार्ज आयंस लीव देयर लैटिस साइड्स क्रिएटिंग द वैकेंसीज। शॉर्टकी डिफेक्ट में आपको बताया कि जो भी छोड़ेंगे वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही होने चाहिए, यानी एक आपका अगर सोडियम है तो क्लोराइड भी जाएगा, ये दोनों वैकेंसी क्रिएट कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे एटम। These vacancies are formed in the stationary unit to maintain the overall neutral charge to the anic solid। तो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही गया है, इसलिए टोटल जो आपका है उसका चार्ज वही मेंटेन रहेगा, उसका रेशियो वही रहेगा, उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक यूनिट्स। द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल इज लेस देन द नॉर्मल। ऑफ कोर्स दो आइटम आपके निकल गए हैं तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। occurs only when there is a small difference in the size between the cations and the anions। ये जनरली होता उसमें है जिसमें स्मॉल डिफरेंस होता है साइज बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस। यहाँ पर साइज में तो हालांकि काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर साइज में स्मॉल डिफरेंस होगा, ये भी छोटा होगा और ये भी छोटा ही होंगे, तभी ये चीज़ें शॉर्टकी डिफेक्ट की ज़्यादातर देखने में आती हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, स्मॉलर आयन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्टैटिक पोजीशन टू द इंटरस्टेलर साइट। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर ये अपनी जगह को छोड़ के वहाँ जा रहा है। क्रिएट ए वैकेंसी डिफेक्ट, यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट करेगा और वहाँ पर इंटरस्टेलर डिफेक्ट क्रिएट करेगा। डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, इसमें सॉलिड की डेंसिटी आपकी चेंज नहीं होगी। शोन इन द आयनिक सॉलिड विच लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन द आयन एंड द कैटायंस। ये आपका उसी में ज़्यादातर देखा गया है जिसमें Na और क्लोरीन जैसे साइज़ हैं, क्लोरीन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, सोडियम का साइज़ छोटा होता है। तो जब साइज़ में दोनों एटम्स के उसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो बड़े साइज़ के डिफरेंस में फ्रैंकल डिफेक्ट ज़्यादातर देखा जाता है, और छोटे साइज़ में जहाँ पे इन दोनों के साइज़ में डिफरेंस नहीं है वहाँ पर शॉर्टकी डिफेक्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगेन इसी चीज़ को फिर से आपने यहाँ पर देख लिया है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में देखिए कैटायन की भी वैकेंसी क्रिएट हो रही है और एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो रही है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी जो क्रिएट हो रही है वो मूव हो करके इस पोजीशन पे हमारा एटम जा रहा है। ठीक है, इस पोजीशन पे एटम हमारा चला गया। तो अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों क्या है। अब इनके कैलकुलेशंस पे देख लेते हैं। कैलकुलेशन का फार्मूला बिल्कुल सेम है, पीछे जो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बिल्कुल सेम फार्मूला वही है, बस केवल अंतर इसमें इतना है कि यहाँ पर एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है जिस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं 2। यहाँ जो फैक्टर एक अलग से फैक्टर हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है दैट इज ए 2। इस फैक्टर पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 kT आपका फैक्टर है, उसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, दोनों ही फैक्टर में यहाँ पर 2 आ जाएगा। बाकी ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम और कोई इसमें चेंजेस नहीं है। ऐसा क्यों है 2? क्योंकि चाहे शॉर्टकी डिफेक्ट हो चाहे फ्रैंकल डिफेक्ट हो, इसमें 2 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट भी होगा तो एक जगह वैकेंसी क्रिएट करेगा तो दूसरी जगह वो कहीं पे इनपुट देगा, इसलिए 2 उसमें एटम्स के इन्वॉल्वमेंट हैं। और शॉर्टकी में तो आपने देखा ही कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही निकल जाएंगे, तो उसमें तो 2 एटम सीधे सीधे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 का फैक्टर नीचे आपका आ जाएगा। तो ये इसके न्यूमेरिकल फार्मूला होता है और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एक क्वेश्चंस करके देखते हैं और क्वेश्चन को करके समझते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है। क्वेश्चन देखिए, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट पर क्यूबिक मीटर इन द सिल्वर क्लोराइड एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड। The energy for defect formation is 1.1 electron volt, whereas the density for the AgCl is 5.50 gram per centimeter cube at 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में कुछ डेटा इसमें ऑलरेडी जैसे क्वेश्चन पेपर होता है तो क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में ही आपको नॉर्मल यूज होने वाले डेटास को लिख दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन पेपर होता है तो जैसे होगा 2 नंबर है पता ही होना चाहिए,
लेकिन के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है या मास ऑफ द सिल्वर है या क्लोरीन का मास है, ये आपको वहाँ पर लिखा रहेगा। नहीं लिखा होगा तो फिर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी। क्योंकि याद हम लोग कहाँ तक रखेंगे, तो याद नहीं रख पाते हैं, इसलिए वहाँ पे लिखा रहता है, मेंशन होता है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इस वजह से मैंने अलग से लिख दिया है। तो एवोगाड्रो नंबर मालूम ही है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, और के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की ये डिग्री केल्विन है, और ये 8.62 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन। याद रखिएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जो होता है वो पर मोल के हिसाब से होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से 8.62 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन। ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। मास ऑफ द एजी हमारा है 107.87 ग्राम पर मोल, एंड क्लोरीन का मास है 35.45 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास डेटा गिवन है। तो सबसे पहले फार्मूले में हमें रखने के लिए n चाहिए। फार्मूला आपको पता है कि nv की जो वैल्यू थी उसके हिसाब से n एक्सपोनेंट ऑफ, आपने देखा था, -q/2kT। तो हमें n चाहिए। n क्या होता है? रो डेंसिटी, एवोगाड्रो नंबर बटे मास। अब यहाँ पर जो मास है, यहाँ पे दो एटम चूंकि इन्वॉल्व हैं, तो दोनों एटम का आपको लेना है मास। तो मास यहाँ लिख देते हैं, मास ऑफ बोथ एटम। यही बस चीज़ समझने वाली होती है कि अगर आपने क्वेश्चन को पहले से कर रखा है तो दिक्कत नहीं है, कहाँ पे क्या रखना है आपको पता है। नहीं तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करने चलोगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ नहीं पता होगी कि हमें दोनों का रखना है। तो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ द लैटिस साइड पर क्यूबिक मीटर यूजिंग n बराबर n इंटू रो अपॉन मास ऑफ बोथ। n क्या है? ये n a है। ये n a क्या होता है? n a इज एवोगाड्रो नंबर। n a क्या है? एवोगाड्रो नंबर। रो क्या है? रो इज द डेंसिटी। तो एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू इसकी डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी हमने लिखी थी डेंसिटी यहाँ पर 5.50 इंटू 10⁻, ये आपके पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमें मीटर क्यूब में बनाना होगा। तो मीटर क्यूब में बनाएंगे तो ऊपर आपका 10⁻6 हो जाएगा। तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 5.50 इंटू 10⁻6। नीचे आपको मास ऑफ बोथ लिखना है, यानी इसका भी लिखना है, एजी का भी और क्लोरीन का भी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वहाँ पर जब एक वैकेंसी क्रिएट होती थी तो एक ही का लिखते थे, चाहे एजी का लिखे चाहे क्लोरीन का लिखे, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों का लिख करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर दो है हमारे एटम इन्वॉल्व हैं। तो इसको रख करके और इससे हम n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर ये एटम्स आ जाएंगे पर मीटर क्यूब में कितने एटम्स हैं। एक लैटिस साइड में पर मीटर क्यूब में हमारे कितने एटम्स हैं, वो यहाँ पर एक नंबर हमें मिल जाएगा। तो 2.3 इंटू 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब कहिए या साइड्स पर मीटर क्यूब कहिए, ये हमें मिल गया। अब हमारा फार्मूला जो बेसिक फार्मूला था उसमें हमें वैल्यू रख देनी है। तो NF लिखिए या NV लिखिए, एक ही बात है, बराबर n e⁻⁻q/2kT फार्मूले में रख दीजिए। ये 2.23, ये 2.3 इंटू 10⁻28 e⁻⁻1.1 अपॉन 2 इंटू 8.6 इंटू 10⁻⁵। और ये जो टेम्परेचर आपको रखना है वो केल्विन में रखना है। तो 273, ये 273 प्लस 350 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 7 5 12 और 3 2 5 1 6 डिग्री केल्विन। इसको रख करके पूरे उसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻23 डिफेक्ट्स पर मीटर क्यूब। यही इसका आंसर है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी तरीके से आप जरूर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में काफ़ी ये जो है इसको आस्क करते हैं। तो ये सारे डिफेक्ट्स थे, इन डिफेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा। और
कितनी तरीके के डिफेक्ट्स हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। उन डिफेक्ट्स में वैकेंसी डिफेक्ट आपने पढ़ा, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट पढ़ा, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट पढ़ा, शॉर्ट के डिफेक्ट पढ़ा, फ्रैंकनर डिफेक्ट पढ़ा। इतनी तरीके के डिफेक्ट्स पढ़े आपने। बाकी जो ऊपर वाले डिफेक्ट्स होते हैं 3 जो, उसमें सब एक ही एटम इन्वॉल्व होता है, बट शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रैंकनर डिफेक्ट में हमारे 2 एटम इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन जो इसमें आने वाले हैं वो इन दोनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट के डिफेक्ट, फ्रैंकनर डिफेक्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिफरेंस पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल आता है, और एक वैकेंसी इस पर न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो इन चीज़ों को अगर हम कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा डिफेक्ट का 50% ये एरिया पूरा हो गया और इसमें पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो 20 मार्क्स का तो हमारा यहाँ पर यही चैप्टर बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे आगे हम लोग इसकी लाइन डिफेक्ट और जो एज डिसलोकेशंस वगैरह है, स्क्रू डिफेक्ट्स है, उसको हम लोग देखेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।